नमस्कार, स्वागत है आपका जोहार झारखंड के इस बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। राज्यसभा चुनाव को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने आज अहम बैठक बुलाई है। इस बैठक में जेएमएम सुप्रीमो शिबू सोरेन, कार्यकारी अध्यक्ष सह मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन समेत पार्टी के सभी विधायक मौजूद रहेंगे। वहीं कांग्रेस के कई नेता दिल्ली में जाकर आलाकमान से मुलाकात कर अपनी बात रख रहे हैं। लेकिन जिस तरह से झारखंड मुक्ति मोर्चा के पास संख्या बल मजबूत है, ऐसे में झारखंड मुक्ति मोर्चा का प्रत्याशी होना लगभग तय माना जा रहा है। अब देखने वाली बात यहां पर यह है कि बैठक में उम्मीदवारी के नाम पर मोहर लगती है या नहीं। तो बिल्कुल देखिए आप, आज जेडीयू की ओर से जेएमएम की ओर से एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है, जहां पर राज्यसभा उम्मीदवारी को लेकर चर्चा की जाएगी कि किसका नाम दिया जाए। वहीं पर कांग्रेस और जेएमएम के बीच खींचतान चल रही है। और इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सीएम आवास से हमारे सहयोगी निरंजन इस वक्त लाइव जुड़े हुए हैं। सीधा उनका रुख करते हैं। निरंजन, देखिए, अगर हम जेएमएम और कांग्रेस की बात करें तो दोनों में इस वक्त राज्यसभा के प्रत्याशी के नाम को लेकर खींचतान चल रही है। ऐसे में इस बैठक को कितना महत्वपूर्ण माना जाए? देखिए, बिल्कुल सही बात है कि जिस तरह से राज्यसभा की अधिसूचना जारी हुए कई दिन हो गए हैं, लेकिन जो 2 सीट है यहाँ झारखंड में, उसको लेकर के अभी तक उम्मीदवार की नाम की तय नहीं हुई है। अब देखना यह है कि जिस तरह से बैठक बुलाई गई है, झारखंड मुक्ति मोर्चा का कहना है कि संख्या बल के अनुसार मेरे पास है तो मेरा ही उम्मीदवार होगा। उधर कांग्रेस के आलाकमान से दिल्ली में कई नेता वहां जाकर के मुलाकात कर रहे हैं और अपनी बात कर रहे हैं। लेकिन अब देखना यह है कि जो यहां बैठक बुलाई गई है, अभी से कुछ देर के बाद अहम बैठक यह बहुत मायने रखेगी, क्योंकि राज्यसभा की 2 सीट है और संख्या बल के अनुसार से झारखंड मुक्ति मोर्चा के पास जाना तय है। लेकिन कांग्रेस का कहना है कि इससे पहले जो राज्यसभा की चुनाव हुई थी उसमें मैंने शिबू सोरेन का सपोर्ट किया था, उसके अनुसार मुझे यह सीट होनी चाहिए। लेकिन वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा का कहना है कि इससे पहले भी मैंने, जब मेरी संख्या ज़्यादा थी और मात्र 5 सीट राजद की थी, राजद के कोटे में मैंने सीट दिया था, उसके अनुसार से इस पर कांग्रेस की कोई बात नहीं बनती है। लेकिन फिर भी कांग्रेस का नेताओं का जिस तरह से दिल्ली दरबार यानी 10 जनपद से लेकर सोनिया गांधी के आवास 24 अकबर रोड जो कांग्रेस का मुख्यालय है, वहां दिल्ली दरबार जाकर के अपनी बात रख रहे हैं और लगातार वह कह रहे हैं कि पिछले बार जो राज्यसभा का चुनाव हुआ था उसमें मैं, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा का शिबू सोरेन जी को मैंने सपोर्ट किया था, उस अनुसार से मुझे सपोर्ट करनी चाहिए। लेकिन झारखंड के कई नेताओं, झारखंड मुक्ति मोर्चा के कई नेताओं ने साफ तौर पर कहा कि जिस तरह से मेरे पास संख्या बल है, मेरे पास 30 विधायक हैं, उसके अनुसार मेरे राज्यसभा का सीट बनता है। अब देखना यह है कि अभी से कुछ देर के बाद सीएम हाउस जहां मैं मौजूद हूं, वहां सभी विधायक, मंत्री, जिलाध्यक्ष को बुलाया गया। उसमें सब कुछ तय होगा। यह भी तय होगा आज कि उम्मीदवार के नाम पर किसे मोहर लगती है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह उठ रहा है कि आखिर राज्यसभा का झारखंड से उम्मीदवार कौन होगा, राज्यसभा से यहां कौन जाएंगे। सबसे अहम सवाल यह भी है, क्योंकि अभी तक किसी नाम की चर्चा नहीं हुई है, किसी नाम का ऐलान नहीं हुई है। लेकिन जिस तरह से सीएम हाउस में बैठक बुलाई गई है, अब देखना यह, इस बैठक के बाद क्या मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जाकर के सोनिया गांधी से मुलाकात कर अपनी बात रखेंगे और अपनी बात को उनसे मनवाएंगे, यह भी वक्त ही बताएगा। लेकिन इससे पहले भी कई विधायक जाकर के सोनिया गांधी से आवास पर जाकर मुलाकात कर रहे हैं। अभी भी कई विधायक वहां सोनिया गांधी के से मुलाकात कर ही रहे हैं। लेकिन पिछले कई दिनों से जिस तरह से जोर आजमाइश चल रही है, सीएम आवास के बाहर आप मौजूद हैं, किस तरीके की हलचल आप देख पा रहे हैं? कौन कौन से नेता इस वक्त उनका आना शुरू हो गया है, ये भी जरा जानकारी दे दीजिए। देखिए, अभी मैं मौजूद हूं, अभी नेताओं का आना जाना शुरू नहीं हुआ है, लेकिन कुछ देर के बाद यहां आना जाना शुरू हो जाएगा। आपको मैं तस्वीरों में दिखा रहा हूं। देखिए, मेरे पीछे ठीक बाईं ओर जो गाड़ी लगी है यहां, और ठीक मेरे दाहिनी ओर आप देख सकते हैं कि गाड़ियों का आना सिलसिला जारी हुआ है। लेकिन यहां सबसे बड़ी बात है कि मंत्री और विधायक आएंगे। इसमें जिला अध्यक्ष को ही बुलाया गया है। लेकिन जिस तरह से चाक चौबंद सुरक्षा के दृष्टिकोण से सभी गाड़ियों का लिस्ट आप देखें, यहाँ पर जो सुरक्षा कर्मी हैं उनके हाथ में लिस्ट है, और कौन सा गाड़ी आएगी, क्या
क्या गाड़ी का नंबर है, कौन विधायक आएंगे, कौन मंत्री आएंगे, कौन जिला अध्यक्ष है, एक एक करके सबका जांच पड़ताल करके गाड़ी एंट्री हो रही है सीएम हाउस में। उस तरह से देखें तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, अब देखें कि लगातार यहाँ पे गाड़ियों का आना जाना शुरू है, लेकिन अभी कोई मंत्री या और विधायक यहाँ नहीं पहुंचे हैं। आप देखें कि यहाँ सुरक्षा कर्मी हैं, एक एक गाड़ी यहाँ प्रवेश किया जा रहा है और ये बताया जा रहा है कि कौन सा आए। इस पूरी खबर पर नजर बना रखिए, आपके पास वापस फिर से लौटेंगे। बढ़ते आगे, झारखंड कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर और आलमगीर आलम ने दिल्ली में झारखंड प्रभारी अविनाश पांडे से मुलाकात की और इस मुलाकात में राज्यसभा चुनाव को लेकर गहन मंथन किया गया। मुलाकात के बाद राजेश ठाकुर ने कहा कि उम्मीद पर दुनिया कायम है। वहीं आज जेएमएम की बैठक के बाद सीएम हेमंत के दिल्ली आने की संभावना भी है। वहीं आलमगीर आलम ने यह भी कहा कि जो भी उम्मीदवार होगा वो गठबंधन का ही होगा। राज्यसभा का चुनाव है सामने, तो उसका भी चर्चा हल्का फुल्का हुई। बस इस बात का आश्वस्त कराते हैं आपको, ये गठबंधन से ही चुनाव लड़ा जाएगा। और अभी 31 तारीख अभी जो है 4-5 दिन बाकी है और राज्यसभा का चुनाव जो है 1-2 दिन पहले ही परिणाम आता है, जो कौन चुनाव लड़ेंगे कौन नहीं लड़ेंगे। 18 विधायक हैं, मीन्स अभी तो 17 ही हैं। अगर 17 विधायक हैं, 17 विधायक में तो राज्यसभा कोई जा नहीं सकता। निश्चित रूप से हम गठबंधन के लिए को लेकर के चलेंगे तभी होगा। तो हमने जो आपस में मंत्रणा करनी थी कर ली है। अब आदरणीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी कब आते हैं, वो क्या कहते हैं, वो भी अपना पक्ष रखेंगे कि भाई हमारा उम्मीदवार जाना चाहिए। तो ये तो आपसी सहमति की चीज है। आपसी सहमति बनते ही गठबंधन का उम्मीदवार तय होगा और घोषणा होगी। और अब जरा एक नजर डालते हैं राज्यसभा चुनाव में जीत के गणित पर, तो वो भी समझना बेहद जरूरी हो जाता है। राज्यसभा चुनाव में जीत के लिए 27 वोट चाहिए। वहीं देखिए, विधानसभा में जेएमएम के पास कुल 30 विधायक मौजूद हैं। ऐसे में राज्यसभा की एक सीट पर जेएमएम की जीत यहां पर पूर्ण रूप से पक्की नजर आ रही है। वहीं बीजेपी की अगर हम बात करें तो बीजेपी के पास 26 विधायक हैं और ऐसे में उसे जीत के लिए केवल 1 वोट की जरूरत पड़ेगी। संख्या बल के हिसाब से अगर बात करें तो बीजेपी की भी एक सीट तय यहां पर मानी जा रही है। वहीं बात अगर कांग्रेस की करें तो कांग्रेस के पास 17 विधायक इस वक्त मौजूद हैं। उसे एक सीट पर जीत के लिए अतिरिक्त 10 वोट की जरूरत होगी, लेकिन जेएमएम के इनकार से कांग्रेस की राह इस वक्त बेहद कठिन नजर आ रही है और ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि सीट नहीं मिलने पर जेएमएम कांग्रेस के रिश्तों में खटास जो है वो बढ़ सकती है। तो राज्यसभा में जीत का क्या गणित है वो हमने आपको समझाया। विधानसभा में कुल सदस्य यहां पर 80 हैं। दलीय स्थिति हम आपको समझा रहे हैं, जहां पर बंधु तिर्की की सदस्यता जो है वो रद्द हो गई है। सत्ता पक्ष के पास 48 विधायक है। वहीं बीजेपी की अगर बात करें तो बीजेपी के पास 26 विधायक इस वक्त हैं। आजसू के 2 विधायक हैं, एनसीपी के 1 और 2 विधायक यहां पर निर्दलीय हैं। तो जेएमएम के पास 30 सीटें हैं, कांग्रेस के पास 17, आरजेडी के पास 1। तो ये सीटों पर भी एक नजर आप डाल लीजिए। भले ही सत्ताधारी गठबंधन में कौन प्रत्याशी होगा इस पर सस्पेंस बरकरार है, लेकिन बीजेपी की ओर से पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास का नाम रेस में है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर बीजेपी कोर कमेटी ने राज्यसभा के लिए रघुवर दास का नाम फाइनल कर दिया है। दरअसल सत्ता पक्ष जहां दोनों सीटों पर दाव लगाने की तैयारी कर रही है, वहीं बीजेपी एक सीट पर हर हाल में जीत दर्ज करना चाहती है। आपको ये भी बताते चले कि रघुवर दास झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हैं और अभी बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। तो बड़ी जानकारी, राज्यसभा की रेस में रघुवर दास का नाम इस वक्त पूर्ण रूप से शामिल है। बीजेपी की ओर से प्रत्याशी हो सकते हैं रघुवर दास, ये बात सामने आ रही है। रांची में ईडी ने कल प्रेम प्रकाश से दूसरी बार पूछताछ की। बिचौलिया प्रेम प्रकाश से पूछताछ में कई नेताओं और ब्यूरोक्रेट्स के नाम सामने आने की उम्मीद है। ईडी की तफ्तीश में जो बातें सामने आई है उससे यही लगता है कि झारखंड में ट्रांसफर पोस्टिंग या फिर टेंडर का सारा काम बिचौलिया प्रेम प्रकाश किया करता था। देखिए कैसे ट्रांसफर पोस्टिंग का झारखंड में प्रेम जाल बिछा हुआ था। रिपोर्ट देखिए। क्या ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए सबका हिस्सा फिक्स है?
क्या प्रेम प्रकाश ट्रांसफर पोस्टिंग का निदेशालय की लगातार दबिश बढ़ती जा रही है और रोज इस मामले में कोई न कोई नया खुलासा प्रवर्तन निदेशालय के द्वारा किया जा रहा है। आपको ये भी बताना चाहेंगे कि प्रेम प्रकाश का नाम सियासी गलियारे के साथ साथ ब्यूरोक्रेसी के गलियारे में भी काफ़ी चर्चित था। कई ट्रांसफ़र पोस्टिंग हो या फिर टेंडर मैनेज, कहीं ना कहीं प्रेम प्रकाश की तूती बोलती थी, जिस वजह से जो सवाल हैं कहीं ना कहीं ट्रांसफ़र पोस्टिंग और टेंडर मैनेज करने को लेकर भी हैं। न्यू की पूछताछ पर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। डीएमओ के बाद अब डीटीओ से पूछताछ की जाएगी। ईडी ने 3 जिलों के डीटीओ को तलब किया है। वो 3 जिलों के नाम भी आपको बता दें, पाकुड़, साहिबगंज और दुमका के डीटीओ को ईडी की ओर से समन भेजा गया है। ये भी जानकारी देते चले कि कई गाड़ियों की तस्वीरों पर पूछताछ में सवालात किए गए थे। जवाब नहीं मिलने पर इन तीनों डीटीओ को तलब किया गया। अवैध खनन में इन गाड़ियों के प्रयोग का आरोप लगा है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ रांची से हमारे संवाददाता ओम प्रकाश इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं। सीधे उनका रुख करते हैं। ओम प्रकाश, देखिए अब डीएमओ के बाद ईडी की रडार पर 3 जिलों के डीटीओ हैं। ऐसे में क्या कुछ सवालात हो सकते हैं? अवैध खनन में गाड़ी के प्रयोग का इन पर आरोप लगा है। जी बता दें कि साहेबगंज हो या फिर जो 3 जिलों के डीएमओ से पूछताछ हुई थी, उस पूछताछ के दरमियान कई तस्वीरों को भी साझा किया गया था और उन तस्वीरों को दिखाकर ये पूछा गया था कि क्या ये इन वाहनों को डीएमओ जो हैं वो जानते हैं, लेकिन उनकी तरफ से इसको लेकर कोई भी जवाब नहीं दिया गया। उन्होंने इसे पहचानने से इनकार कर दिया। हालांकि जो जानकारी मिल रही थी, इन वाहनों का इस्तेमाल जो है वो अवैध खनन के ढुलाई में किया जाता था और यही वजह है कि डीएमओ से जवाब न मिलने के कारण अब जिला परिवहन पदाधिकारियों को भी तलब किया गया और उनसे इन तस्वीरों को दिखाकर ये पूछा जाएगा कि आखिर क्या किस तरह के वाहनों का इस्तेमाल होता था, क्या इन वाहनों का भी इस्तेमाल उस दरमियान अवैध खनन में होता है कि नहीं, ये वाहन किसके हैं, इसके सारे डिटेल जो है वो लेने के लिए इन जिलों के डीटीओ को बुलाया गया। हालांकि देखना होगा कि वो कब तक पहुंचते हैं और उनसे किस तरह से पूछताछ हो पाती है। लेकिन कहा जाए तो पूरी तरह से अब खनन से के बाद, खनन पदाधिकारियों के बाद अब जिला परिवहन पदाधिकारियों से भी पूछताछ कर ईडी तमाम चीजों की कड़ियां जोड़ने के प्रयास में जुटी है और यही वजह है कि इन लोगों को यहाँ पर तलब किया गया है। जी बिल्कुल, चलिए ओम प्रकाश, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए। बढ़ते हैं आगे। कोरोना संक्रमण के दौरान झारखंड सहित पूरे देश में होम्योपैथ और आयुर्वेद चिकित्सा की ताकत को पहचाना और अपनाया गया। लेकिन सिमडेगा में आयुर्वेद और होम्योपैथ के जरिए इलाज देने वाले आयुष अस्पताल हाथी का दांत बना हुआ है। सिमडेगा में 16 आयुष अस्पताल हैं, लेकिन न तो इसमें एक भी दवा है और न ही कोई डॉक्टर। पूरे जिले में होम्योपैथ की जिम्मेदारी केवल एक कंपाउंडर के सहारे है। लचरागढ़ के आयुष अस्पताल का क्या हाल है, ये बता रहे हैं हमारे संवाददाता श्रीरामपुरी। हम इस वक्त मौजूद हैं झारखंड सरकार के द्वारा संचालित एक अस्पताल पर। वो अस्पताल है जहां ना दवा है ना डॉक्टर है। हम सिर्फ इस अस्पताल की बात नहीं कर रहे हैं, पूरे जिले में, पूरे सिमडेगा जिले में होम्योपैथ के जो अस्पताल हैं उस पर कोई डॉक्टर नहीं है। जिला में मात्र एक कंपाउंडर है जिसके सहारे पूरा जिला चल रहा है। आप देख सकते हैं भवन, बेहतरीन भवन यहाँ पर खड़ा है। लचड़ागढ़ में राजकीय होम्योपैथिक औषधालय बनाया गया है और एक कर्मी है जो कंपाउंडर हैं, पूरे जिले में है और वो किस तरह से इलाज देते हैं बिना दवा के, वो तो वही बताएंगे। हम बात करते हैं हरि जी से। हाँ हरि जी, बताएं क्या समस्या है इधर? हाँ सर, कोई डॉक्टर भी नहीं है, दवा भी नहीं है, तो कैसे चलता है सर? बंद समझिए सर, है ना, मेरा ड्यूटी है सर, हम बैठते हैं। तो जिला में कितने डॉक्टर हैं? जिला में अभी एक भी डॉक्टर नहीं है सर। कितने कर्मी हैं होम्योपैथ के? होम्योपैथी में तो हम अकेले हैं। और कर्मी? और आयुर्वेदिक में है सर 2-3। होम्योपैथ का कोई नहीं, 2 की। तो कैसे चलेगा ऐसे में जिला? सरकार को मालूम है सर, सरकार की गलती है। सुना आपने भवन बन गया है, भवन बहुत शानदार है। भवन देख सकते हैं आप, भवन साफ सफाई है, बिना डॉक्टर के, बिना दवाई के
ये भवन संचालित है और लोगों को इलाज कैसे मिलेगा ये तो राज्य सरकार जाने, बन्ना गुप्ता जाने जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, अब वो ही बता सकते हैं कि आखिर कैसे इलाज मिलेगा लोगों को। अब हमने आपको दिखा दिया कि राज्य सरकार के द्वारा जो संचालित होम्योपैथ का जो चिकित्सालय है जिले में, मात्र एक कंपाउंडर के सहारे सिमडेगा में चल रहा है। लोग इलाज को तरसेंगे और होम्योपैथ का कोई फायदा नहीं मिलेगा, तो इसका ऐसे भवन और ऐसे अस्पताल का क्या मकसद होगा और क्या सरकार चाहती है सिमडेगा जिला के लिए। न्यूज़ 18 के लिए सिमडेगा से श्रीराम। और चलिए अब देखते हैं झारखंड 2020।